हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। हम ठीक हम लोग समझेंगे पेरी प्लाज्मोडियम के बारे में। ठीक है, अब सही है। उस तो यहाँ बताया था पराग कोश के विकास के दौरान होता है। तो पराग कोश के जो विकास के दौरान होगा, यानी कि इसमें बताया जाएगा जो आपके कैपिटल हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने टेपिटम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और टेपिटम जो कि लघु बीजाणु जनन के ही भाग में आते हैं। ठीक है, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीजाणु जनन कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ये क्या, चलिए तो हम लोग समझेंगे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं के बारे में क्या होता है। लिखिए, ये कोशिकाएं तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है, हमें क्या बताया है, प्राथमिक बीजाणु कोशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ बताता है कि ये कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, दो या दो से अधिक विभाजनों की, दो या दो मतलब दो या दो से अधिक, यहाँ पर तीन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो या तीन से अधिक विभाजनों की सहायता से विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और यहाँ बताया क्या जा रहा है कि जो कोशिकाएं होती हैं, प्राथमिक बीजाणु की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से मतलब पारदर्शिता के माध्यम से, ठीक है, दो या दो से अधिक हो सकता है, तीन भी हो, दो या तीन की संख्या में जब ये रहते हैं तो इनका जो विभाजन की प्रक्रिया होती है, ठीक, और जब विभाजन की प्रक्रिया होगी तो इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका के क्या होगा, यहाँ पर निर्माण होगा। और यह भी ध्यान रखना कि ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, यानी कि टूयन होती हैं। क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं, टूयन होती हैं। इसको इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें और चीज क्या बताया जाता है कि जब मात्र कोशिकाओं का एक तरीके से अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, मात्र कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो पराग कण होंगे, ठीक है, या जो इनका परागण की व्यवस्था होगी, ठीक है, ये करीब चार प्रकार से, चार अगुणित पराग कण का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे ये टूयन हो गया, और जब इनका क्या होने लगेगा, एक तरीके से अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जैसे इसका भी जब आधा होगा, ठीक है, तो दो का क्या हो जाएगा, चार होकर क्या होगा, यहाँ पे पराग कणों में निर्माण करेगा इसका। ठीक है, ये इसमें बताया था। अब हम लोग ये जानेंगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होती है। ठीक है, और तो जहां तक है कुछ समझ में आ ही जाएगा क्या बता रहा है, लेकिन हम लोग ये भी इसमें जानेंगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होती है। चलिए लिखिए, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, भी ध्यान रखिए, इसको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक मदर सेल। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमएमसी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। लिखिए इसमें कि पराग कोश में पाई जाने वाली, पराग कोश में पाई जाने वाली ठीक है, और ये जो हिस्सा होता है, मतलब ये जो भाग होता है एक तरीके से, ये जो भाग है, ये भाग है किसका, जानते हैं, युवा पराग कोश का। ध्यान रखिएगा इसको भी, युवा पराग कोश का। अभी हम आपको एक क्वेश्चन लिखाएंगे, मतलब एक चीज पढ़ाएंगे जो आपको आगे चलकर वो इस बार नहीं, अगले बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में क्वेश्चन आया था, अभी आगे लिखाएंगे, समझाएंगे उसको। ठीक, तो यहाँ बताया था लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होती है। ठीक है, इसको कहा था माइक्रोस्कोपिक मदर सेल एमएमसी के रूप में बताया जाता है। बताया था कि पराग कोश में पाई जाने वाली एक टूयन कोशिका यानी कि द्विगुणित कोशिका। ठीक है, द्विगुणित कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या कार्य करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि उनको भी क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करते हैं, यानी कि टू एन से यन प्रकार में जाते हैं, टू एन से यन प्रकार में जाते हैं, विभाजन द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणु क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, चार अगुणित लघु बीजाणु का उत्पन्न यानी कि जन्म देते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बताया, लघु बीजाणु मात्र कोश का है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये भाग जो है एक तरीके से युवा पराग कोश का होता है।
मतलब जब परागकोश एकदम युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी खिलने की व्यवस्था में, जब निकलने की व्यवस्था में हो जाते हैं फिलामेंट के साथ में, तब ये परागकोश क्या होते हैं, तब ये इसका क्या होता है, एक तरीके से निर्माण हमें दिखाई देता है, या इसका उपयोग में क्या होता है, दिखाई देना शुरू होता है। और एक चीज भी ध्यान रखिएगा इसमें, इससे जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, इससे जो ऊर्जा मिलती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, इनको ऊर्जा मिलती है टेपिटम से। ध्यान रखिएगा अभी, इनको जो क्या होती है ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, टेपिटम से। ध्यान रखिएगा ये भी, आप इसको नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो कल हम लोग इसके क्रम के अनुसार कहे थे बताने के लिए, तो इसके क्रम को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसमें पहला बताया जाता है, इसका जो पहला क्रम है वो है, ठीक है। तो यहाँ बताया जाता है कि एक बीजीय पत्री के भित्ति निर्माण में कौन कौन सी चीजें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होती हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ बताया जाता है पहले युग्मनज का विभाजन और द्विकोषीय अवस्था, ठीक है। फिर आपका बताया था ये पहली व्यवस्था है इसकी, युग्मनज का पहले विभाजन होता है, ठीक है। फिर बताया जाता है आपको प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। फिर गोलाकार भ्रूण की अवस्था तैयार होती है। फिर स्कूटेलर अवस्था आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छे विभेदन होना शुरू होता है, और फिर एक बीजपत्री का एक तरीके से भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो ये इतनी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। लंबवत यानी टी आकार के तिरछे चतुष्क पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे पादप होते हैं, मतलब बहुत से ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, जो कि उनकी जो आकृति होती है, जो है बताया जा रहा है कि उनकी आकृति टी आकार की होती है, लंबवत होती है, कहने का मतलब क्या होता है, ये लंबवत होती है, ठीक है। और साथ साथ ये तिरछे चतुष्क में पाए जाते हैं, जैसे भी हमने आपको बताया यहाँ पर चतुष्क के बारे में, कि चतुष्क क्या काम करते हैं। हाँ, भ्रूण के चारों ओर ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं, और साथ साथ उनको क्या करते हैं, एक तरीके से मजबूती प्रदान करते हैं। तो यहाँ यही बताया है कि जो टी आकार के ये होते हैं, ठीक है, उनके उनके भी अंदर एक तरीके से चतुष्क पाए जाते हैं, और वो भी क्या काम करते हैं, एक तरीके से मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक। फिर आगे बताया जा रहा है कि लघु बीजाणु चतुष्क से बीजाणु पृथक पराग धानी में क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। अब ये बताया कि जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, ठीक है, उनमें बीजाणु पृथक होकर, मतलब लघु बीजाणु है, ठीक है, और उनके जो चतुष्क होते हैं उनसे बीजाणु क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, ठीक। और अलग होकर ठीक है। तो यहाँ इसी के बारे में बताया जाता है कि जो क्या बता रहे थे, बीजाणु जो होते हैं पृथ्वी के ऊपर कहाँ पहुंच जाते हैं, परागधानी में बिखर जाते हैं, बिखरे रहते हैं। लेकिन ऐसी भी एक व्यवस्था है कि, लेकिन ये बताता है कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, पादप लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु भी इनको कह सकते हैं, या फिर इनको ये भी बताया जा सकता है, क्या बताया जाता है, पराग कण। लघु बीजाणु भी हो सकते हैं, और या फिर ये हो सकते हैं पराग कण, ठीक। लघु बीजाणु यह भी कह सकते हैं कि जिस पादप में पराग कण साथ होते हैं उसे संयुक्त पराग कण कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जिस पादप में लघु बीजाणु साथ होते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है, संयुक्त पराग कण ही कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसमें क्या की गई, बताई गई। और ये भी बताया जा रहा है इसमें
कि जिस बीजाणु में क्या होते हैं परागधानी बिखरे रहते हैं, ठीक है, और वो होते किसमें है, वो ज्यादातर होते हैं लघु बीजाणु चतुस्क से, ठीक है। लघु बीजाणु चतुस्क में जो होते हैं क्या होते हैं, बीजाणु पृथक रहते हैं लेकिन दूर दूर रहते हैं। और यहाँ इसमें क्या होते हैं, लघु बीजाणु, ठीक है, जिस पादप में, अब ये अलग अलग पादप के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब कौन कौन से पादप ऐसे हैं जिसमें लघु बीजाणु पृथक रहते हैं और कौन कौन से ऐसे पादप हैं जो लघु बीजाणु एक साथ रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में लोग क्या करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। ये हो गया। अब हाँ, इसमें एक और ध्यान रखिएगा कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो इस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्लांट आता है आपका टाइफा, ठीक। टाइफा एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, जिसके बताता है कि परागकण आपस में क्या होते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं, ठीक है। टाइफा एक ऐसा प्लांट है जो क्या होता है, एक तरीके से संयुक्त रूप में रहते हैं। आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसमें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.